तो भगवान ने चाहा अगले बार ऐसा करेंगे कि पहले नवरात्रि से। मेरी बात कड़वी जरूर है पर सच्ची बात यह है, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बताते थे लोग कि सनातन धर्म की जो हमारी कमेटी है, डेराबसी नहीं बल्कि उत्तर भारत की सबसे समृद्धशाली, पैसे वाली और भावना वाली, और सारे कमेटी के लोग बहुत बढ़िया सहयोग करते हैं। शायद मेरे में कोई कमी है, मेरी तपस्या में कमी है, मैं अपनी कमी निकालता हूं। जो सहयोग मुझे अपेक्षित रहता है वो न जाने क्यों नहीं मिल पाता, किंतु मैं भी जिद का पक्का हूं। यहां मैं कथा भगवान हनुमत लाल जी महाराज को सुनाने के लिए करता हूं। आज मैं 5:40 पर विराजमान हो गया था, कोई नहीं था। मैंने 2-3 दिन इस बात को ट्रायल किया, खुद से आवाज आए कि पंडित जी कैलेंडर जो कार्ड जो पंपलेट है उस पे 5 से 8 का समय लिखा है, चलो 5:30 तक जायज है। और आपने तो कहा था मैं हनुमान जी के लिए कथा करूंगा, आप पब्लिक का इंतजार क्यों करते हो? 5:40 पर आज मेरा एकादशी का व्रत भी था, मैं आ गया। ये देवी जी, मैंने इनका नाम मीरा रखा है, मीरा जी आई सबसे पहले। खड़े हो जाओ एक बार, इनके लिए तालियां बजे। हमारे संगीतज्ञ बंधुओं को और भी जगह जाना होता है, तो कमेटी तक आप ये बात पहुंचाइए। सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए कमेटियां हैं, ब्राह्मणों का, संतों का साथ देने के लिए कमेटियां हैं, कथावाचकों का, ब्राह्मणों का, संतों का, गौओं का साथ देने के लिए। मुझे इस बार बड़ा बुरा लगा, पिछले बार मैं आया था तो भंडारा, अटूट भंडारा चलता था, भंडारा बंद है। पूछा, पता चला कहते लॉस होता है। तो लोग दान किस लिए देते हैं? कमाई के लिए। सिर्फ यहां की बात नहीं करता, हर जगह यही हाल है। केवल पंपलेट छपवाने के लिए, अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने के लिए। अब कल बुला लूं मैं किसी विधायक को, मंत्री को, जज को, डीसी को, एडीसी को, सारे आ जाएंगे फोटो सेल्फियां लेने के लिए। बड़ा बुरा लगता है। मैं अहम की बात नहीं करता, बजरंग बली की ऐसी कृपा है, मुख्यमंत्री तक को बुलाने की ताकत बजरंग बली ने मुझे दी है, पर मैं किसी को नहीं बुलाता। क्यों नहीं बुलाता? ये मंत्री, ये संतरी, ये जज, ये डीसी, ये सब कुछ समय के लिए है। एमएलए का भी पद कुछ समय के लिए है, मुख्यमंत्री का भी पद, लेकिन मेरा वो राजाधिराज भगवान, उससे बड़ा कोई है क्या? कई कमेटियों में देखता हूं कि जब कोई चीफ गेस्ट आता है तो बड़ी होड़ मच जाती है फोटो लेने की, और बाकी पंडित जी ने क्या खाया, नाश्ते में क्या लिया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया, सोने में कोई दिक्कत रही तो कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ की नहीं, हर जगह की यही बात है। कोई जो निजी कथा करवाते हैं, पीछे सरस्वती विहार में राजेंद्र शर्मा जी के परिवार ने निजी कथा करवाई। एक एक व्यवस्था यूं कमेटी नहीं कर सकती। तो ये सीखने की जरूरत है। कईयों को ऐसा लगता है कि पंडित के तो काम है, धंधे हैं, तो भाई राजनीति वाले राजनीति करें, जिनकी धर्म में रुचि है वो धर्म की कमेटियों में आए। जो उब चुके हैं कि हर रोज काम है तो वो दूसरे काम कर ले, नए आदमियों को लेके आओ कि जो रुचि से काम करें। परिवर्तन जरूरी है। मैं सहारनपुर में गया था तो मैंने वहां बात की, तो वो प्रधान जी कहते महाराज मैं तो थक गया। तो मैंने पब्लिक को कहा, असर हुआ मेरी बात का। कथा के बाद कमेटी बैठी गई कि आपका यदि मन भर गया तो जिनका मन करता है ना उनको आने दो आगे। यहां की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूं, पद छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन सेवा से मन भर गए, काम करने का मन। कई जगह मैं जाता हूं, कहते हैं पंडित जी आप कड़वा बोल जाते हो, अगले बार दूसरे को बुलाएंगे। मैं कहता हूं मुझे नहीं बुलाओ, कोई समस्या नहीं। शास्त्र क्या कहता है? गुरु को, राजा को
जो गुरु है उसको, राजा को, पब्लिक को, वैद्य को और सचिव को वो बात बोलनी चाहिए जो किसी के हित की हो। यदि डॉक्टर आपको कहेगा बेटा ये मीठी दवाई है, ये खा ले, कड़वी आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो क्या ठीक होंगे? मंत्री यदि गलत सलाह देगा, सलाहकार गलत होगा, तो क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा। सलाहकार, गुरु और डॉक्टर वो सलाह दे जिससे हमारा फायदा हो। ब्राह्मण लोग डरते हैं कुछ कहते हुए, पर मैं इस बात को मानता हूं कि इस व्यासपीठ पर बैठकर वो बोलना चाहिए जो बोलना चाहिए, जिससे समाज का भला हो। कहना नहीं चाहता था किंतु कहना पड़ा। क्यों नहीं कहना चाहता था? शास्त्रों में लिखा है, सरस्वती मां, जो ये वाणी है ना, ये क्या है जानते हो? सरस्वती है। इस वाणी से जब प्रभु का गुणगान किया जाता है ना, तो ये सरस्वती मां झूमती है, अरे वाह। लेकिन इसी वाणी से यदि किसी पुरुष का, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसका गुणगान या उसके बारे में बोला जाए, तो मां सरस्वती नाराज हो जाती है कि मैंने किस लिए मैं आई थी। इसलिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये भक्तों का कहने को तो बहुत राम नाम हो रहा है, लेकिन केवल दिखावे से बोलो ना, काम चलने वाला नहीं है। पीछे में एक सभा में गया था, बातें बोली, नाराज हो गए। मैंने कहा 50 बार नाराज हो, हमारे इंडिविजुअल लोग ऐसे हैं जो अकेले अकेले करवा सकते हैं, दिक्कत क्या है? आज समस्या यही है, गुरु वो बात कहता है जो किसी को अच्छी लगती हो। कड़वी डोज देना बंद कर दिया, तभी समाज बोलो ना बिगड़ गया। आज टीचर को स्कूल में ये कहा गया कि आपने बच्चों को डांटना नहीं, बच्चों को मारना नहीं, इसलिए क्या हो गया? बच्चे बोलो ना बिगड़ गए। जो 50 साल के ऊपर के आज भी हैं, देखो वो कैसे हैं। जो नौजवान, जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, उनमें और जिस समय 50 से ऊपर वाले +2 क्लास में 10वीं में होते थे, वो अपने गुरु के प्रति कितना डरते थे। क्यों? क्योंकि डर था चमड़ी उतर जाएगी। आज डर ही नहीं है, किसी का कुछ बोलो ना बिगड़ने वाला नहीं है। 6 तारीख को मैं कथा को विश्राम करके चला जाऊंगा, परंतु यदि इस कथा रूपी सत्संग से जो व्यवस्था में कमी है वो ठीक नहीं हुई, तो आने का कोई फायदा नहीं। भेड़ चाल है, बोलो नारायण भगवान की। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं कथा कर रहा हूं, कोई भी कथावाचक है, कोई भी ब्राह्मण, चाहिए यहां तक कि पुजारी जी हैं, उनकी भी व्यवस्था ऐसी हो कि लोग ये कहें कि हाँ, हर किसी की तनख्वाहें इतनी है कि मिनिमम वेजेस हमारे पुजारियों की नहीं है। बोलो नारायण भगवान की। मैं ये नहीं कहता मेरे लिए नहीं, हर कहीं की बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात आई है तो कहनी चाहिए। ये 10 का नोट 50 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, आज भी। आज मैं घर में गया, थोड़ा सुंदरकांड का पाठ था सुबह, एक दृश्य देखा, मेरा दिल भर आया, रोने को मन किया, बड़े मुश्किल से रोया। जब आरती हुई, जैसे सुंदरकांड से पहले पानी पिलाया, तो मैंने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा जी हमारे घर में काम करती है। अच्छी बात है, देवी है। जब आरती होने लगी तो सबने मत्था टेका, कोई 100 चढ़ा रहा है, कोई 10 चढ़ा रहा है, और वो जो काम करने वाली थी वो आई, अपने जेब से 100 रुपए निकाले, मत्था टेका। मेरा ऐसा मन किया कि जैसे फपक फपक कर रहूं कि प्रभु देखो घर में काम करती है, और भावना वही है जो करोड़पति, वही भावना, वही 100 को चढ़ा रहा है। बात पैसे की नहीं है। शास्त्र कहता है दान श्रद्धा समान, और दान वित्त समान। जितना आपका वित्त है, जितना आपका सामर्थ्य है, उतना दान होना चाहिए। कोई 500 देता है, 100 देता है, ब्राह्मण को 10 देता है। असली जो ब्राह्मण है उसके लिए वो महत्व नहीं है, भाव का महत्व है कि आपका भाव क्या है। परंतु फिर भी औरों ने क्या दिया वो मुझे फर्क नहीं पड़ा, पर उस काम करने वाली देवी ने जब 100 रुपए चढ़ाए, तो मैंने कहा भगवान
आपने सही कहा कि मैं दरिद्र नारायण भी हूं, गरीबों में मेरा वास है। जाता हूं परदेशों में, गरीब आदमी संकोच करता है, मैं कहता हूं गरीब आदमी जरूर आए कथा में। गरीब का जो पैसा 10 रुपए का भी है ना, उसमें कोई 2 नंबर नहीं है, वो 10 रुपए भी ईमानदारी के हैं। हो सकता है मेरे जैसे के पास कोई कहीं से गलत पैसा आ गया हो, लेकिन गरीब आदमी यदि पैसा कमाएगा तो मेहनत का पैसा। बंधुओं देवियों, उद्देश्य है कुछ जीवन के, तभी पेंट कोट उतार करके ये धोती पहनी है कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। पर समाज में परिवर्तन होना चाहिए। हम करोड़ों की कोठियां ले लेते हैं, बंगले ले लेते हैं, जब मुहूर्त करते हैं ना, पंडित जी को बुलाया जाता है, तो वहां फिर सबसे छोटा नोट या बिल्कुल यूं, कहीं तो हैं जो बहुत अच्छे हैं, हम पंडित जी से विवाह करवाते हैं, किसी से विवाह में 50 लाख लगा दिए, लेकिन पंडित जी की दक्षिणा के ऊपर तकरार होती है। ये बातें मैं ब्राह्मणों इसलिए नहीं कह रहा, इन बातों का दूसरे लोग मजाक करते हैं हमारा। आज हर कोई ब्राह्मण पे अटैक क्यों कर रहा है जानते हो? यदि 36 बरादरी पर अटैक करेगा तो एक हो जाएंगे। उन्होंने कहा ब्राह्मण पे अटैक कर दो। ब्राह्मण क्या हिंदू धर्म का मुख्य अंश है, धर्म का प्रचारक है, उसको खत्म कर दो। धर्म बोलो ना, अपने आप खत्म हो जाएगा। हम ये सोचते होंगे हमें क्या ब्राह्मणों का, नहीं, ब्राह्मणों पे नहीं, वो आपके धर्म पर अटैक है। क्या कभी देखा किसी ने किसी मौलवी पर कोई अटैक करता हो? कभी गुरुद्वारे के ग्रंथी पर कोई बकवास करता हो? कभी कोई चर्च के पृष्ठ पर कोई बकवास करता हो? नहीं करते ना। हमारे ऊपर क्यों? हम सोचते हैं हमें क्या है, हम तो यादव हैं, हम तो राजपूत हैं, हम तो बनिए हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हमें क्या मतलब? पंडित जी ब्राह्मणों पे तो कर रहा है। नहीं, उन्होंने पकड़ लिया, धर्म खत्म करना है, ब्राह्मण से खत्म होगा। मैंने पहले दिन कहा था जितने ब्राह्मण है ना, 1% लोग केवल इस लाइन में हैं। कितने? 1%। और उस एक में भी कितने हैं जो बड़े भाव से विद्वान हैं, बाकी तो मेरे जैसे हैं, नौसिखिए। आपने उनको प्रोत्साहित करना है। मैंने ये नहीं कहा पहले भी कि मुझे आप पैसे दो, नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है, आपका साथ चाहिए। आप लोग आते हो, मुझे ताकत मिलती है। आप लोग तपस्या करते हो, मुझे ताकत मिलती है। बड़े बड़े मंदिर बन गए, बड़ा बड़ा सिस्टम है, लेकिन आने वाला मैं देखता हूँ 4 दिन से ही रहता हूँ, मुश्किल से 50 लोग आते होंगे जो मत्था टेकने आते हैं सुबह, वो भी देवियां ज्यादा हैं। हम रीस करते हैं उन लोगों की। अपनी आत्मा की खुराक है ये मंदिर। क्या मंदिर? भगवान का घर है। यहाँ आने से क्या होगा? आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। क्या लेके जाओगे? पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाओगे। कथा में क्या है? नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव बढ़ेगी। ये कथा है। शराब के ठेके के बाहर खड़े हो, कोई मांस मिट्टी की दुकान उसके बाहर खड़े हो, दुर्गंध आती है ना। क्या है वो? नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा। जो वहां रखे हैं मुर्गे, वो उनको पता है तुम मारे जाओगे, वो नेगेटिव 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 देखते रहते हैं कि शायद ये मुझे मारेगा। और यहाँ क्या है? धूप दीप सब जगह हैं और भगवान का दरबार है, मंत्रों के साथ इनकी प्राण प्रतिष्ठा है। क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी। तो इस एनर्जी को लेने के लिए हम आते हैं। ये जो मैंने बोला है, ये इसलिए बोला, मैं नहीं बोलूंगा तो आत्मा जब परमात्मा के पास जाएगी तो परमात्मा कहेगा व्यास पीठ पर बैठकर समाज को शिक्षा देने की ड्यूटी मैंने लगाई थी, आप तो डर के मारे कुछ बोले ही नहीं। हर रोज कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो गलत चीज है उसको ठीक करने की ड्यूटी हमारी है। मेरे पिता की उम्र के सेठ साहूकार भी पांव छूते हैं, उसका मैसेज ये है कि लो ब्राह्मण देवता, हम आपका मान करते हैं, अब हम हमारे जीवन में आप सुधार करने की कोशिश कीजिए। ये अर्थ है ब्राह्मण के आगे झुकने का, कि मैं आपको अपना जीवन, अपना
आदर आपको दे रहा हूं, इसके बदले में मुझे क्या दे? आशीर्वाद, और जो कमी है उसको दूर करे। कई घरों में जाते हैं, हम कहते हैं भाई लड़का जवान है, 27 साल हो गया, शादी कर दो। कहते जी हमारी बात नहीं मानता, हम उसको बैठ के समझाते हैं, लड़की को समझाते हैं। मतलब क्या? जो वो बात नहीं कहना चाह रहे थे हम कह देते हैं। इसी प्रकार बंधुओं देवियों, शायद आप संकोच करें पर हम संकोच बोलोना नहीं करते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय